दोस्तों, अध्यात्म का अर्थ है कि दुख से मुक्ति। दुख से मुक्ति का दूसरा नाम अध्यात्म है। और हम सब दुखी हैं, पर अपना बीमारी हमें खुद पता नहीं होता है। जब हमें खुद नहीं पता होता है, तभी हमें गुरु की आवश्यकता पड़ती है। तो गुरु भरम का पर्दा हटाते हैं, हमें अपना जो वास्तव में जीवन है वो गुरु दिखाते हैं, पर्दा हटाते हैं। तो हमें बहुत बुरा लगता है शुरू में, जब हमारा कोई निंदा करता है, मतलब हमारे अंदर का जब कोई कमी दिखाता है कि आपके अंदर ये कमी है, तो पहली बार हमें बहुत बुरा लगता है। जब ईमानदारी से देखा जाता है, तब हमें पता लगता है कि ये तो सही है। तो जो सत्य जिसे पसंद है, जो सत्य के मार्ग पे चलना चाहते हैं, वही ये सारी बातें सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। तो जो लोग पसंद करते हैं उनके लिए भी है, नहीं पसंद करते हैं उनके लिए भी है। पर जो जैसा है वैसा इस संसार में हर चीज़ उपलब्ध है, वो खोज लेता है। तो इस पर एक दोहा कहते हैं, कबीर साहब जी कहते हैं कि जिन खोजा तिन पाइया, जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा डूबन मरा, रहा किनारे बैठ। तो जिन्होंने जितना ही मेहनत किया है, जितना ही डूबा है, उतना ही पाया है। तो जीवन हमारा बहुत छोटा है। अगर हम अस्थाई से ढूंढेंगे तो नहीं पा सकते हैं, तब तक हमारा उम्र ढल जाएगा। इसलिए जिन्होंने भी पाया है वो छलांग लगाया है और प्रमुख को ही पा लिया है, जो प्रमुख है। और सारा अध्यात्म इसी में है कि हम अहम हैं और आत्मा से मिलन की बात है। तो जो अहम है वही अर्जुन है, जो आत्मा है वही कृष्ण है। तो गीता भी इसी पर है। तो अहम आत्मा के तरफ मुखी है, तो वही अर्जुन आत्मा की तरफ मुखी हैं। बाकी सारे कौरव जो हैं वो आत्मा की तरफ पीठ करके खड़े हैं। तो उतना सारी संख्या दिखाया गया है कौरवों को, और अर्जुन का पक्ष जो है तो सब दिखाया गया है। और उसमें एक अर्जुन ही हैं जो सुन रहे हैं। तो यही प्रमाण दिया गया है कि कोई लाखों में एक बिरला होता है जो इस पर गौर करता है,
ध्यान देता है। तो हमारे शरीर का क्या प्रक्रिया है, हमारे जीवन का क्या प्रक्रिया है, अगर हम साधारण जीवन जी रहे हैं तो इस पर साहब जी बहुत सारे भजन लिखे हैं। इतना भजन के माध्यम से, भजन का अर्थ है कि हम गाते रहें और सुनते भी रहें, आपको सुनाते भी रहें। तो इतना सुपाच्य उन लोगों ने बना दिया है कि इससे भी हम समझ पाएं। तो बहुत सारे भजन हमने लिखकर डाल दिया है, लेकिन जब हमने भजन गा रही थी तो इतना अच्छा से उसका अर्थ मुझे पता नहीं था। तो मैं उसमें से एक भजन मैं गाऊंगी और उसका अर्थ आपको बताऊंगी। तो बहुत साधारण सा भजन है, उसको सुनिए और समझिए क्या कह रहे हैं साहब जी। कह रहे हैं, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल आठो पहर धीरे धीरे, पल पल आठो पहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। साहब जी कह रहे हैं कि उम्र पल पल बीत रहा है और हमें खबर नहीं है कि हम किस लिए आए हैं और हमारे व्यर्थ का समय बीता जा रहा है, इस पर हमें ध्यान ही नहीं है। पल पल यूं आठो पहर धीरे धीरे, दिन का 24 घंटा 8 पहर कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। और रोज हमारे साथ ऐसा ही होता है। आगे कह रहे हैं, बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे। साहब जी कह रहे हैं, बचपन जब बीतता है तब भी पता नहीं लगता है समय का, कैसे समय पलक झपकते ही बीत गया, बचपन कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। जवानी भी, शरीर तंदुरुस्त है तो ये भी कैसे कट गया पता ही नहीं चला। और नहीं तो हम इसमें जो कुछ भी भोग रहे होते हैं तो हमें लगता है कि हम बहुत सुख पा रहे हैं, लेकिन कहते हैं कि दुख का अंत सुख पाकर नहीं होता है, दुख का अंत सुख पाकर नहीं होता है। इसीलिए तो सुख देवी देवताओं ने अपने लिए मांग लिया। जरा सोचिए, सुख का अनुभव तभी होता है जब विपरीत में दुख हो। जब जीवन में दुख ही नहीं है तो सुख का अनुभव कैसे होगा। तो जब
देवताओं को दे दिया गया सुख, तो वो लोग भी दुख पा करके, सुख पा करके संतुष्ट नहीं हुए। वो लोग भी तरसते हैं कि मानव का जीवन हमें भी मिलता तो हम भी मुक्त हो जाते। तो सुख में भी शांति नहीं है, तृप्ति नहीं है। इसीलिए कहा गया है कि दुख का अंत सुख पाकर नहीं होता है। तो जब बचपन भी चला गया, पता नहीं चला, जवानी भी चली गई, पता नहीं चला। लेकिन जानने वालों ने इसी में पता चला है। जैसे कि बच्चे के अवस्था में ही भक्त प्रहलाद ने समझ लिया था, जान लिया था कि यहाँ दुख है। तो एक प्रमाण भक्त प्रहलाद हैं, एक ध्रुव हैं। तो बचपन में भी जाना जा सकता है, पर बहुत कठिन होता है, आसान नहीं होता है। और जवानी में भी बहुत सारे जो ज्ञानी महापुरुष हुए हैं, वो भी इस धारा से बाहर निकले हैं, मुक्त हुए हैं। जैसे कहानी कहती है कि कालिदास भी थे जो जवान थे और इतना मूर्ख थे कि जिस डाल पर बैठे थे उसी डाल को काट रहे थे। तो उन्होंने भी जब ज्ञान प्राप्त कर लिया तो अमर हो गए। और आगे कहानी बताती है कि वाल्मीकि भी जो थे वो भी डाकू थे। उन्होंने भी रामायण का रचना कर दिए। तुलसीदास भी थे जो इनकी कहानी कहती है कि एक बार की बात है, जब उनकी पत्नी मायके गई हुई थी और ये अपने घर पे थे, तो इनका काम वासना जगा और ये रात को ही अपने पत्नी के पास चल दिए। और रात में और बीच में ससुराल और उनके घर के बीच में नदी पड़ती थी। तो रात का समय था, वहाँ पे कोई नाव नहीं थी, पर इन्होंने तैर करके नदी पार करके चले गए वहाँ पे। और वहाँ जाने के बाद उनकी पत्नी जो थी वो छत के ऊपर, जैसे 2 तल्ला मकान था तो वो 2 तल्ले पर थी। और ये ऊपर चले गए। ऊपर जाने के बाद उनकी पत्नी बोली कि आप छत पर आए कैसे? पहले तो बहुत आश्चर्य हुई कि इतनी रात को आप ठंड के महीना में वहाँ से आए हैं, तो आए कैसे हैं? जैसे कि बीच में नदी है और रात के समय में कोई नाव भी नहीं है, तो आप कैसे चले आए हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं तैर कर आया हूँ। आगे पूछती हैं कि आप नीचे से इस छत पर कैसे आए हैं? जबकि सीढ़ी का मार्ग तो अंदर से था और अंदर से दरवाजा बंद था, तो आप ऊपर कैसे आए हैं? तो
तो इन्होंने कहा कि काम वासना में इतना अंधे हो गए थे कि इन्होंने कहा कि आप ही ने तो साड़ी हमारे लिए नीचे लटकाई थी, तो मैं उसी के सहारे ऊपर आ गया हूँ। तो और अचंभित हो गई कि मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं, चले देखें कि कैसे आए हैं हम, तो हमने तो साड़ी लटकाया ही नहीं। जाकर देख रही हैं तो वहाँ पे एक सांप लटक रहा था। सांप को पकड़कर ये ऊपर चले गए और इनको पता भी नहीं चला, एहसास भी नहीं हुआ कि हम जो जिसके सहारे ऊपर आया हूँ वो सांप है कि साड़ी है, इनको अंतर भी नहीं कर पाए। ऐसी काम वासना का ऐसा भूत सवार हो गया था। उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर आप इस हाड़ और मांस से इतना प्रेम करते हैं, अगर इतना प्रेम आप श्री राम प्रभु से कर लिए होते तो आपकी नैया भव सागर के उस पार लगा देते। और यही बात उनके दिल को आहत कर गई और वो घर से निकल गए। घर से निकल गए और तब तक वापस लौट कर नहीं आए जब तक वो उस मंजिल तक पहुंच नहीं गए जिसके तलाश में वो थे। और हम लोग भी उसी तलाश में हैं। जितने भी जीव हैं उसमें से जो मनुष्य का जीवन है वो उसी तलाश में रहता है, पर हमें पता नहीं होता है कि हमें क्या चाहिए। तो हम इसी संसार में भटकते हैं, इसी संसार में जो भी मिलता है सब पकड़ लेते हैं कि इसको पकड़ेंगे तो हमें तृप्ति मिल जाएगी, शांति मिल जाएगी। पर इस जगत में वो संभव नहीं है और इसी में ढूंढते ढूंढते हमारी उम्र समाप्त हो जाती है। तो इसी बात को दर्शा रहे हैं, इसी बात को बता रहे हैं कि देखो अपना जीवन कैसे तुम्हारा जीवन बीत रहा है और तुम्हें ध्यान भी नहीं है कि हम किस लिए आए हैं, क्यों आए हैं। तो आगे कह रहे हैं शिथिल अंग होंगे एक दिन तुम्हारे, शिथिल अंग होंगे एक दिन तुम्हारे। नहीं रुकिए, अभी थोड़ा सा भूल रही हूँ। इसके बड़े पहले बाद का कड़ी अभी दूसरा है, उसके बाद तीसरे नंबर का ये कड़ी है, तो मैं पहले भूल रही थी। कह रहे हैं तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। पल पल आठो पहर धीरे धीरे, पल पल आठो पहर धीरे धीरे,
चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। कह रहे हैं एक दिन तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे। एक दिन वो भी समय आएगा जवानी के बाद कि तुम्हारे हाथ पाँव में बल नहीं रहेगा और कमर में भी बल नहीं रहेगा, तो स्वाभाविक है कि कमर झुकेगा। तो हमारा जीवन इसीलिए दिखा रहे हैं कि अगर शरीर ही पैदा हुए हो, शरीर ही बने बने जियोगे तो इसी तरह का जीवन होगा। शरीर ही बने रहोगे तो शरीर का नियम वही है कि बचपन आएगी, जवानी आएगा, फिर बुढ़ापा आना अनिवार्य है। तो कह रहे हैं झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, ये शरीर का यही नियम है। इसको देखो ध्यान से। अवलोकन ही आत्मज्ञान है। गीता में भी कहा गया है कि अहम को समझो, ज्ञान को जानो, आत्म अवलोकन ही आत्मज्ञान है। अहम को समझो, ज्ञान को जानो, आत्म अवलोकन ही आत्मज्ञान है। और कोई कुछ आत्मज्ञान होता नहीं है। जीवन को देखो और समझो और जानो, यही आत्मलोकन आत्मज्ञान है। जानते जानते एक ऐसा बिंदु आता है जहाँ पे पता चल जाता है कि अब कुछ नहीं जानना है। तो आगे अभी आ रहा है तो बताया जाएगा। तो शरीर की यही दुर्दशा है और पल पल समय बीता जा रहा है। अब इसके बाद कह रहे हैं शिथिल अंग होंगे एक दिन तुम्हारे, शिथिल अंग होंगे एक दिन तुम्हारे, फिर मंद होगी नजर धीरे धीरे, फिर मंद होगी नजर धीरे धीरे। एक दिन वो समय आता है जब अंग शिथिल हो जाता है, क्योंकि बचपन से लेकर के जवानी तक हमारा प्रक्रिया चालू रहता है, ऊर्जा बनी रहती है। लेकिन जब आधा उम्र समाप्त हो जाता है तो हमारा अब ऊर्जा आना, कोशिकाओं का बढ़ना कम हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब बुढ़ापे में चोट लगता है या कहीं कट जाता है या फिर टूट फूट जाती है हड्डियाँ, हाथ पैर टूट जाता है, तो उसको जोड़ने में बहुत समय लगता है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि अब शरीर धीरे धीरे जवाब देना शुरू करती है। ये हमें दिखाना चाहती है कि हम शिथिल नहीं हैं, शिथिल हैं, अब नीचे की तरफ जा रही है। तो एक बिंदु आता है जहाँ तक प्रक्रिया, जैसे 100 साल का उम्र है, अब तो 60, 70, 80 तक चला जाए वही बहुत है। तो मान लीजिए अगर 80 का उम्र है तो उसमें से जब 40 साल जब बीत जाता है, उसके बाद अब नीचे की तरफ ढलान होने लगती है। उसी को कहते हैं कि बुढ़ापा आ गई। तो बुढ़ापे में हाथ पैर में कमजोरी हो जाता है, घुटने में दर्द हो जाता है, चल फिर नहीं पाते हैं,
कमर में दर्द हो जाता है। आगे चल करके कहते हैं कि नज़र भी कमज़ोर हो जाती है। फिर मंद होगी नज़र धीरे धीरे, तो आँखों से भी दिखाई नहीं देता है। तो यही हमारी शरीर की दुर्दशा है। तो शरीर बनने में ही दुख है, इससे मुक्त हो जाना ही आनंद है। शरीर से मुक्त हो जाना ही आनंद है। पर हमें दिखा दिया जाता है, बता दिया जाता है कि शरीर का अंत तभी होता है जब हमारी मृत्यु हो जाती है। तो ये भी बात गहराई से लिया जाए तो जब शरीर प्राण छोड़ती है वो उसके बाद तो अंत ही हो जाता है। उसके बाद क्या बचता है? शरीर जब राख ही हो जानी है तो बचेगा क्या? लेकिन जो आध्यात्म में मौत बताया जाता है, आध्यात्मिक मौत, ये अहम को मार देना होता है। जो मैं भाव है इसी को मारना होता है, इसी की मृत्यु होती है। शरीर का मृत्यु नहीं होता है, अहम का मृत्यु होता है। अहम ही है जो मैं करता रहता है। तो इसी बात पर कबीर साहब कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया दीपक देखा माही। तो अहम को मार देना ही अध्यात्म में मौत बताया गया है। उसके बाद शरीर मरता है। जो जान लेता है कि मैं कौन हूँ वो नहीं मरता है। क्यों नहीं मरता है? कि हम सब आत्मा हैं, हमारे सबके भीतर राम हैं, कृष्ण हैं, हम सब आत्मा हैं। लेकिन जब उसको जानेंगे तब, जब तक हम नहीं जानते हैं तब तक हम शरीर ही हैं, हम अहम ही हैं। तो अहम को मार देना ही मृत्यु है, अन्यथा और कोई मृत्यु नहीं है। तो आगे कह रहे हैं, करते रहोगे भजन धीरे धीरे, करते रहोगे भजन धीरे धीरे। इसके पहले एक कड़ी और है, भूल गई हूँ, आगे चली गई हूँ। इसके पहले एक कड़ी और है, क्या है? बुराई से अपने मन को हटा लो, बुराई से अपने मन को हटा लो, सुधर जाए तेरा जीवन धीरे धीरे, सुधर जाए तेरा जीवन धीरे धीरे। वही बात है कि अहम को जानो, अहम को जानो, ज्ञान को समझो। आत्म अवलोकन ही आत्मज्ञान है। यही भजन है, यही भक्ति है कि खुद को जानो, इस शरीर को जानो, अहम को जानो। यानी अहम ये शरीर ही बना बैठा है जो मैं करता है, इसको जानो। यही भक्ति है, इसके अलावा और कोई भक्ति नहीं है। जो हम दिन भर बैठ करके माला फेरते हैं, माला जपते हैं, पूजा करते हैं, वो भक्ति नहीं है। असली भक्ति यही है कि जानो, समझो। इसके बाद आगे कह रहे हैं कि करते रहोगे
भजन धीरे धीरे करते रहोगे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। तो अध्यात्म में अहम को स्त्री कहा गया है, आत्मा को पुरुष कहा गया है, और इन्हीं लोगों को मिलन की बात होती है। जब अहम आत्मा को पा लेता है तो जैसे समुद्र में नमक घुल जाए उसी तरह से घुल जाता है, समाप्त हो जाता है। उसी मिलन को स्त्री और पुरुष का नाम दिया गया है, उसी को आत्मा को ही सजन कहा गया है। और उसी को चाहे राम के नाम से संबोधित करिए या कृष्ण के नाम से या हजारों नाम से लोग संबोधित करते हैं, तो वही अहम और आत्मा का मिलन होता है। इसी के लिए मनुष्य का जन्म मिला है। अगर जिन्होंने समझ लिया वो दुख से मुक्त हो गया, यानी शरीर से मुक्त हो गया तो दुख से मुक्त हो गया, क्योंकि ये शरीर ही दुख है और कोई दुख नहीं है। जो इसको समझ गया, जान गया, यही भजन है कि निरंतर जानते रहिए, समझते रहिए कि मैं कौन हूँ, ये शरीर क्या है, इसका जन्म क्यों हुआ है, ये चलती क्यों है। पशु भी आए हैं पर उनका पेट अगर भरा रहे तो उनका जीवन चल जाएगा, लेकिन हमारा जीवन सिर्फ रोटी से नहीं चल सकता, हमें प्रेम चाहिए। बिना प्रेम का हम जीवन नहीं जी सकते। तो सच्चा प्रेम वही है कि अहम से आत्मा का मिलन हो जाए, यही प्रेम है और कोई प्रेम नहीं है। इसी प्रेम को कहा गया है कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े से पंडित होई। तो यही जानना है, यही समझना है। इसीलिए हमें बुद्धि विवेक सब कुछ मिला है। कृष्ण कोई व्यक्ति नहीं है, पर कृष्ण कहते हैं कि मेरा पूरा निगाह तुम्हारे तरफ है, मैं इधर उधर नहीं देख रहा हूँ, मैं तुम ही को देख रहा हूँ। जैसे किनारा जो होता है वो नदी को ही देखता है, उसी तरह कृष्ण कह रहे हैं कि मैं तुम्हें ही देख रहा हूँ, लेकिन तुम भी थोड़ा थोड़ा सा मेरे तरफ तो देखो। पर धारा जो बहती है वो सीधे सामने की तरफ बहती है। उसे लगता है कि अभी धीरे बह रही हूँ तो चल रही हूँ तो मैं कुछ पा नहीं रही हूँ, थोड़ा और तेज चलूंगी तब पा लूंगी। पर वो कहते हैं कि मैं धारा से अलग हूँ, मैं किनारे पर हूँ, मैं तो स्थिर हूँ, मेरे तरफ आओ। पर हम कुछ लोग जानकर उनको चलते हैं और कुछ लोग अनजाने में ही चाहते हैं। दोनों लोग चाहते उन्हीं को हैं, पर कुछ लोग जानकर चलते हैं, कुछ लोग अनजाने में ही चलते हैं। तो आनंद तभी है जब जान लीजिए उसके बाद चलिए, उसमें बहुत आनंद है। और दुख वही है जहाँ जाने नहीं है और धारा में बहे चले जा रहे हैं, वही दुख है। तो सुनते रहिए,
समझते रहिए और अवलोकन करते रहिए, अपने खुद से सवाल करते रहिए, तभी आप कहीं पहुंच पाएंगे। वरना धारा तो बहाकर जिधर ले जाना है ले जा ही रही है। कहा गया है कि माया 4 प्रकार के, एक बिल से एक खाए, एक मिलाए राम से, एक नरक ले जाए। तो अगर बिना जाने बिना समझे अगर हम कह रहे हैं कि भगवान चला रहे हैं, तो ये हमारी गलतफहमी है, हम बहुत अज्ञान हैं, भ्रमित हैं। भगवान नहीं चला रहे हैं, प्रकृति चला रही है। प्रकृति को जानना होगा। प्रकृति सिर्फ बाहर ही नहीं है, ये शरीर भी प्रकृति है। स्थूल शरीर जो है प्रकृति है, और सूक्ष्म मन है वो भी प्रकृति है। इसीलिए कहा गया कि एक संसार बाहर है जो हमें दिखाई देता है स्थूल रूप में, और एक संसार भीतर है जो सूक्ष्म है। एक सूक्ष्म शरीर भीतर है, एक स्थूल शरीर बाहर है। तो हम स्थूल शरीर को देखते हैं तो हम कहते हैं शरीर है, सूक्ष्म को नहीं देख पाते हैं। इसी को जानना है, समझना है। जिन्होंने जान लिया है, समझ लिया है, उन पर साहब जी कहते हैं कि कहें कबीर कोई बिरला जागे, अंजन छाड़ी निरंजन लागे। अंजन छाड़ी निरंजन लागे, इसी को मुक्ति कहा गया है, मोक्ष कहा गया है। तो ये साधन है। इस शरीर को जिन्होंने जाना है, इसका साधन बना लिया है, इसका उपयोग करके भवसागर से पार हो गया है। तो शरीर इसीलिए मिला है, इसीलिए इसको नैया भी कहा गया है, इसको गाड़ी भी कहा गया है। तो भवसागर से पार लगाने में ये नैया मदद करती है, लेकिन कब मदद करेगी? जब इसको जानेंगे, समझेंगे तभी। तो जिन्होंने जाना है, समझा है, तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि तुलसी भरोसे राम के, निर्भय होके सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी होए सो होए। जो जान लेता है वो मस्त हो जाता है, मगन हो जाता है। कर्म वही करता है पर मस्ती में करता है, क्योंकि वो जान गया है। इसी बात पर कहा गया है कि लहर लहर प्रभु आप संभालें, नैया मेरी राम हवाले। जो जान लेता है वो समझ लेता है कि मैं तो इसमें है ही नहीं, है हूँ नहीं, मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, जो भी कर रहे हैं प्रभु कर रहे हैं। लेकिन हाँ, जानने के बाद जान लीजिए, फिर कहिए कि प्रभु चला रहे हैं, तब आनंद है। अगर वैसे हवा में कह रहे हैं कि प्रभु चला रहे हैं, तो यही दुख है, यही अज्ञान है। अहम एक छोटा अबोध बालक है, इसको आत्मा की तरफ मुखी करना ही विवेकी आदमी का काम है। जैसे छोटा बच्चा हो और इधर उधर घूम रहा हो, रात का समय है, छत पर चढ़ गया है, इधर उधर भाग रहा है, तो विवेकी का अर्थ यही है कि उसको पकड़ करके ला करके बिस्तर पर सुला दे। तो अहम छोटा है, बालक है, उसको आत्मा की तरफ घुमाना ही विवेकी का काम है, और कोई काम नहीं है। इसी को अध्यात्म कहा गया है।